हेलो एवरीबॉडी, अननोन क्लास 2.0 की एक नए वीडियो लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है। तो कल हमने अपने अंग्रेजी के पहले चैप्टर का फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा ये चैप्टर है द लास्ट लेसन, उसमें फ्रांस और प्रशिया के बीच जो युद्ध हुआ था और प्रशिया जीत गया था, तो उसने फ्रांस के दो जो ज़िले थे, शहर थे, एल्सास और लॉरेन, उन पर अपना कब्जा कर लिया था। ठीक, तो वहाँ से फिर एल्सास और लॉरेन के ज़िलों के विद्यालयों में मतलब जर्मन भाषा पढ़ाए जाने के लिए आदेश आए थे। तो इसमें एक लड़का होता है फ्रेंच, जो कि फ्रांस का रहने वाला होता है। तो वो अपने स्कूल के लिए जाता है, तो उसे रास्ते में बहुत से चीज़ें देखने को मिलती हैं। उसके बाद जब वो वहाँ पहुँचता है तो क्लास में भी बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं, जो कैजुअली रोज़ की तरह नहीं था। उसे ये सब बदलाव देखने को मिलते हैं, जिसके बाद वह मन में सोचने लगता है तो कि क्या बात हो सकती है। जब वह फिर क्लास में पहुँच जाता है अपने, तो क्लास का भी माहौल अलग था, लोग बैठे हुए थे और उसके अध्यापक, जिनका नाम था आई एम हमिल, वो भी अपनी रविवारीय कपड़े पहने हुए थे, जो वो निरीक्षण वाले दिन पहना करते थे। उसके बाद हमने देखा कि फिर जो वहाँ लोग बैठे हुए थे और टीचर भी थे, वो बहुत दुखी थे। और जब फ्रेंच को यह बात पता चली कि यह उसका फ्रेंच भाषा का अंतिम अध्याय है, तो वह भी बहुत दुखी हुआ था। और उसके बाद आगे की कहानी हम देखते हैं। तो हमने कल यहाँ तक अपना चैप्टर पढ़ लिया था, जिसमें लास्ट में यहाँ पे ये बात हो रही थी कि आई एम हमिल जो हैं वो फ्रेंच के लिए समझाते हुए कहते हैं कि आपके माता पिता भी आपको पढ़ाने के लिए उत्सुक नहीं थे, वो भी इस बात के लिए दोषी हैं, और मैं भी इस बात के लिए दोषी हूँ कि मैंने तुम्हें पढ़ने नहीं दिया था। अब आगे की कहानी देखते हैं। देन माने तब, फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, फिर एक के बाद, अनदर माने दूसरी, मतलब फिर एक के बाद दूसरी बात करते हुए, आई एम हमिल माने आई एम हमिल बेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। आई एम हमिल फ्रांसीसी भाषा के बारे में बात कर रहे थे। मतलब यहाँ का सीधे इस पूरे का अर्थ लगाएंगे कि उसके बाद आई एम हमिल फ्रांच भाषा के बारे में एक के बाद एक दूसरी बात करते रहे। सेइंग डैट, यह कहते हुए, डैट माने कि, इट माने यह, बाज माने थी, द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यह थी बहुत अधिक सुंदर भाषा संसार में। इन द वर्ल्ड, संसार में, यह संसार में बहुत अधिक सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट, बहुत सर्वाधिक स्पष्ट, मतलब बहुत स्पष्ट। मोस्ट लॉजिकल, और बहुत ही तर्क संगत। दैट बी मस्ट, जिसको हम, आगे देखिए, गॉड इट एमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। मतलब यह वो एम एम एल हैं, वो भाषा के बारे में बता रहे थे कि यह संसार की सबसे सुंदर भाषा है। और यह पीछे का पार्ट है जो आपको वीडियो में शायद ना दिख रहा हो, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप अपनी किताब में देख लीजिए कि यह संसार की सबसे सुंदर भाषा है। सर्वाधिक स्पष्ट, सर्वाधिक तर्कसंगत और सर्वाधिक तर्कसंगत। अब उसके बाद, गार्ड इट, हमें इसको रखना है, एमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। गार्ड माने सुरक्षित, ठीक, तो हमें इसको अपने बीच सुरक्षित रखना है और कभी भी नहीं भूलना है। बिकॉज माने क्योंकि, व्यन माने जब, ए पीपल आर इंस्लेव्ड। ए पीपल मतलब, ये पीपल यहाँ पे देश के लोगों के लिए आया है। ए पीपल, देश के लोग आर इंस्लेव्ड मीन्स गुलाम होते हैं। जब किसी देश के लोग गुलाम होते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, तो एज लॉन्ग एज, तो दे माने वे, होल्ड फास्ट, बंधे रहते हैं, टू देयर लैंग्वेज, अपनी भाषा के साथ, तो वे अपनी भाषा के साथ बंधे रहते हैं। और आगे,
इट इज एज, ये ऐसे मतलब ऐसे जैसे, अब जैसे क्या बता रहा है कि इफ़ दे हैड द की, वे चाबी रखते हैं टू देयर प्रिजन, अपने जेल की। अब ये मतलब लेखक बताना चाह रहा है कि जो एम थे वो कह रहे हैं कि हमें इस भाषा को अपने बीच सुरक्षित रखना है, इसको कभी नहीं भूलना है, क्योंकि जब किसी देश के लोग गुलाम होते हैं तो वे अपने देश की भाषा के साथ उस तरह जुड़े हुए होते हैं, उस तरह बंधे हुए होते हैं जैसे कि मानो कि उनके पास अपने जेल की चाबी खुद ही हो। मतलब मान लो कि उनकी जेल की चाबी उन्हीं के पास है। अगर भाषा से लोग ऐसे बंधे होते हैं, कब बंधे होते हैं, जब कोई देश गुलाम होता है। देन माने तब, ही ओपनड, उन्होंने खोला, एक ग्रामर की किताब, ठीक, तो उन्होंने ग्रामर की किताब खोली, व्याकरण की किताब खोली, एंड माने और, रीड अस, हमें पढ़ाया, आवर लेसन, और हमें अपना अध्याय पढ़ाया। आई बाज, मैं था, अमेज्ड, आश्चर्यचकित, मैं बहुत आश्चर्यचकित था, टू सी माने देखकर, हाउ वेल, कितना अच्छा, आई अंडरस्टूड इट, मैं इसको समझ गया था। मैं यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित था कि मैं इसको कितना अच्छा समझ गया था। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी, ऑल ही सीम्ड, उन्होंने ऑल ही सेड, उन्होंने जो कुछ भी कहा था, सेम्ड माने प्रतीत हो रहा था, सो इजी माने बहुत सरल, मतलब हमारे सर ने जो कुछ भी कहा था वह हमारे लिए बहुत सरल लग रहा था, सो इजी बहुत सरल लग रहा था। आई थिंक, मैं सोच रहा था, टू भी, मतलब भी, मैंने आपको कल बताया था भी के लिए आप टू का अर्थ टू का अर्थ हम भी के लिए लगाते हैं, ठीक। तो मुझे उस दिन सब कुछ जो उन्होंने कहा था बहुत ही ईजी लग रहा था, बहुत ही सरल लग रहा था। दैट माने कि आई हैड नेवर लिसनड सो केयरफुली, और ऐसा दैट एवरीथिंग सॉरी, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, टू माने भी, मैं यह भी सोचता हूँ, आई थिंक टू, मैं यह भी सोचता हूँ, दैट माने कि आई हैड नेवर लिसनड, मैंने कभी नहीं सुना था, सो केयरफुली, इतने ध्यान से, मैंने कभी भी इतने ध्यान से नहीं सुना था, एंड माने और, दैट माने यह भी था, ही हैड नेवर, उन्होंने कभी नहीं किया था, एक्सप्लेंड माने व्याख्यान, एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ का, विद सो मच पैसेंस, इतने धैर्य के साथ। और मैं यह भी सोच रहा था कि उन्होंने आज तक कभी इतने धैर्य के साथ सब कुछ हमारे लिए स्पष्ट भी नहीं किया था। ऐसा भी हो सकता है कि मैंने कभी इसको ध्यान से सुना ना हो, या ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने कभी इतने धैर्य से किसी चीज़ को एक्सप्लेन ना किया हो। इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था, ऑलमोस्ट एज इफ, ऐसा मानो कि, ऐसा लग रहा था कि ऐसा मानो द पुअर मैन, बेचारे गुरुजी, वांटेड माने चाहते थे, टू गिव अस, हमें देना, गुरुजी हमें देना चाहते थे, ऑल ही न्यू, जो कुछ भी वो जानते थे, जो कुछ भी गुरुजी जानते थे वो हमें देना चाहते थे, बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले। तो ऐसा लग रहा था कि बेचारे गुरुजी जाने से पहले जो कुछ भी जानते हैं वो सब हमें देना चाहते थे। एंड माने और, टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, तो स्ट्रोक मीन वन स्ट्रोक, मतलब एक ही बार में, आवर हेड्स, हमारे हेड्स माने सिर, हमारे सिर में, हमारे दिमाग में, पुट इट डालना चाहते थे, आल माने सब, इनटू माने अंदर, मतलब हमारे दिमाग के अंदर। ऐसा लग रहा था कि एक बार में ही हमारे दिमाग के अंदर वह इन सब चीज़ों को डालना चाहते थे। तो देखिए यहाँ तक हो गया है। आप लोगों को मैं एक बात बता दूँ, जब मैं एक पैराग्राफ पढ़ा दिया करूं, उसके बाद आप वीडियो को रोक दीजिएगा और फिर से इसको अपने मन में दोहराइएगा, जिससे आप लोग यह देखिए कि कहाँ पे हमें प्रॉब्लम हो रही है। अगर कहीं पे दिक्कत आ रही है तो वीडियो को बैक कीजिए और फिर से देख लीजिए, ठीक। तो आगे देखते हैं। आफ्टर द ग्रामर के बाद, व्याकरण के बाद, वी हैड अ लेसन, हमने एक पाठ किया, हमने मतलब एक अध्याय को पढ़ा, इन राइटिंग, लेखन के बारे में, मतलब हमने एक लेखन संबंधी
पाठ पढ़ा, मतलब हमने लेखन का कार्य किया। ठीक, दैट डे, उस दिन, एम हेमिल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। एम हेमिल हैड मीन्स लाए थे, न्यू कॉपीज नई अभ्यास पुस्तिकाएँ। उस दिन हमारे लिए नई अभ्यास पुस्तिकाएँ लाए थे, फॉर अस हमारे लिए, या उस दिन एम हेमिल नई कापियाँ लाए थे। रिटेन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, रिटेन माने लिखा था, इन माने में, ए ब्यूटीफुल सुंदर, राउंड हैंड मतलब वक्राकार आकृति में, वक्राकार शैली में लिखा हुआ था। मतलब हमारी जो नई कापियाँ लाए थे उन पर एक वक्राकार, जैसे ऐसे लिखा हुआ होता है, लोग मतलब आपने देखा होगा बहुत जगह पे नाम लिखते हैं तो ऐसे लिख देते हैं। ठीक, उसको एक वक्राकार शैली में, अर्धवृत्त के रूप में। तो जो नई कापियाँ लाए थे उन पर लिखा हुआ था वक्राकार शैली में, वक्राकार आकृति में। अब क्या लिखा हुआ था? फ्रांस एल्सास, फ्रांस एल्सास, फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास, उस पर ये लिखा हुआ था। दे लुक्ड, वे दिख रहे थे, लाइक लिटिल फ्लैग्स, मतलब वे दिख रही थी। जो यहाँ पे दे है वो कापियों के लिए है। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स, छोटे छोटे झंडों की तरह। फ्लोटिंग माने लहरा रही थी। एवरीवेयर, प्रत्येक जगह। इन आवर क्लास, स्कूल रूम, हमारे विद्यालय की कक्षा में वो कापियाँ ऐसी लग रही थी कि जैसे छोटे छोटे झंडे लहरा रहे हों। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, हैंग मतलब जो लटके हुए हैं, फ्रॉम द रॉड, रॉड से, छड़ों से। एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, टॉप माने ऊपर, एट द टॉप मतलब ऊपर, ऑफ आवर डेस्क हमारी मेज़ की। तो जो हमारे मेज़ की ऊपर छड़ों से, रॉडों से, स्टिकों से लटका दिए गए थे। ठीक, ऐसा लग रहा था कि मतलब हमारे मतलब जो कापियाँ मेज़ पर रखी हुई थी वो ऐसी लग रही थी कि जैसे किसी छड़ के द्वारा उस तिरंगे को लटका दिया गया हो, और वो हमारे पूरे इस विद्यालय की कक्षा में लहरा रहे हो छोटे छोटे। ठीक, और आगे देखते हैं। द ओनली साउंड, केवल एक आवाज़, द ओनली साउंड केवल एक आवाज़, सॉरी छूट गया यहाँ पे, शायद यहाँ पे थे, हाँ, आवर डेस्क, मेजों पे। अब यहाँ से यू आट टू हैव सीन, शायद, आट टू मतलब शायद, हैव सीन देख पाते, शायद आप देख पाते। हाउ एवरीवन, हाउ माने कैसी, एवरीवन माने प्रत्येक, सेट टू वर्क, सेट टू वर्क, सेट माने लग गया था, टू वर्क मीन्स अपने कार्य में। शायद आप देख पाते कि प्रत्येक अपने कार्य में कैसे लग गया था। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और उस दिन कैसी शांति थी और सब कुछ कितना शांत था। द ओनली साउंड, केवल एक आवाज़, बाज माने थी, द स्क्रैचिंग रगड़ की, ऑफ द पेन्स कलमों की, ओवर द पेपर पेपर के ऊपर केवल कलम के रगड़ की आवाज़ थी। जैसे हम जब लिखते हैं तो कलम की, देखो आवाज़ आ रही है, तो भाई यही आवाज़ केवल दिख रही थी। बंस माने एक बार, सम बीटल्स, कुछ बीटल्स मीन्स भंवरे। ठीक, कुछ भंवरे, फ्लू इन मतलब अंदर उड़ के आ गए थे, इन माने अंदर, फ्लू मीन्स उड़े थे मतलब अंदर आ गए थे। एक बार कुछ भंवरे हमारे क्लास के अंदर उड़ के आ गए थे। बट नोबडी पेड, लेकिन किसी ने भी पेड ध्यान दिया, एनी अटेंशन मतलब किसी ने भी अपना ध्यान नहीं दिया। पेड माने दिया, एनी अटेंशन कोई ध्यान, टू देम उनकी तरफ, लेकिन किसी ने भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। नॉट एवन नहीं, इवन मीन्स तक, द लेटेस्ट बंस सबसे छोटे ने भी, से यहाँ तक कि सबसे छोटे ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया। हु वर्कड जो काम कर रहा था, राइट ऑन ट्रैकिंग देयर फिश हुक्स पूरे समय, राइट ऑन ट्रैकिंग पूरे, राइट ऑन ट्रैकिंग देयर फिश हुक्स पूरे समय, फिश हुक्स मछली को पकड़ने के कांटों को। ठीक, और ट्रैकिंग मीन्स मतलब चित्र बनाना, ट्रैकिंग मीन्स चित्र बनाना। तो यहीं पे है कि सबसे छोटा जो मछलियों को पकड़ने वाला, अपने मछलियों को पकड़ने वाले कांटे का चित्र बना रहा था, उसने भी इस पर ध्यान नहीं दिया कि यहाँ तक कि सबसे छोटे जो मछलियों को पकड़ने के कांटों के चित्र बनाने में व्यस्त था, ठीक, उसने भी क्या नहीं किया, उन पर ध्यान नहीं दिया। इट वाज बे, इफ़ दैट वाज फ्रेंच मानो कि वे फ्रांसीसी भाषा थी, मानो
दैट वाज फ्रेंच टू मीन्स भी। मानो कि वह चित्र बनाना भी क्या था, एक फ्रांसीसी भाषा थी। बिल दे मैक देम सिंग आ जर्मन इवन आ पिजियन। तो ये मतलब अब यह क्या कहता है, अपने मन में सोचता है, सॉरी यहाँ छूट गया था इसीलिए। ऑन द रूफ छत पर द पिजियंस कुड वेरी लो। कुड माने गुटरू गु करना, ठीक। वेरी लो मीन्स बहुत धीरे। छत पर कबूतर बहुत धीरे से गुटरू गु कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, तब मैंने खुद से सोचा, विल दे मेक देम, क्या वे उनको भी बनाएंगे। सिंग मीन्स गाने के लिए, इन जर्मन, क्या वो जर्मन भाषा में जाने के लिए गाने के लिए कबूतरों को भी बनाएंगे। इवन द पिजियंस, कबूतरों तक को भी जर्मन भाषा में गाने के लिए क्या वो कबूतर तक को भी अब सिखाएंगे। अब आगे देखिए। व्हेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम राइटिंग, जब कभी आई लुकड अप, मैंने ऊपर देखा, फ्रॉम माई राइटिंग, लिखते समय, जब मैंने लिखते समय ऊपर देखा। आई सा, मैंने देखा। आई एम हैमिल सिटिंग माने बैठे थे, मोशनलेस स्थिर बिना गति के, इन हिज चेयर अपनी कुर्सी पर। तो मैंने देखा कि आई एम हैमिल अपनी कुर्सी पर बिना गति के स्थिर बैठे हुए थे। एंड गैजिंग, और घूर रहे थे। फर्स्ट एट वन थिंग, पहले एक वस्तु को, फर्स्ट माने पहले, एट वन थिंग एक वस्तु को, देन एट अनदर उसके बाद दूसरी वस्तु को। तो मैंने देखा कि जो आई एम हैमिल थे वो प्रत्येक एक वस्तु को उसके बाद दूसरी वस्तु को घूर रहे थे। एज इफ़, ऐसा मानो जैसे, ही वांटेड, वह चाहते थे, टू फिक्स करना मतलब एकदम अंकित करना, एकदम फिक्स कर लेना, जमा लेना। इन हिज माइंड, अपने दिमाग में, जस्ट जैसे, हाउ एवरीथिंग लुक्ड, हाउ मीन्स कैसी, एवरीथिंग माने प्रत्येक, लुक्ड माने वस्तु, इन दैट लिटिल स्कूल रूम, उस विद्यालय की उस छोटी सी कक्षा में प्रत्येक चीज़ कैसी दिख रही है। विद्यालय की उस छोटी सी कक्षा में प्रत्येक चीज़ कैसी दिख रही थी, उन सबको वह अपने दिमाग में फिक्स कर लेना चाहते थे। ऐसा मानो कि वह उन सब चीज़ों को अपने दिमाग में फिक्स कर लेना चाहते थे, अंकित कर लेना चाहते थे। फैंसी, ज़रा सोचो, फॉर 40 ईयर्स, पिछले 40 वर्षों से, ही हैड बीन देयर, वह वहाँ थे, इन द सेम प्लेस, उसी स्थानों पर। सोचो, जब पिछले 40 वर्षों से वे वहीं उसी स्थान पर थे, विद हिज गार्डन, अपने बगीचे के साथ, आउटसाइड द विंडो, जो विंडो के बाहर से, मतलब जो विंडो के बाहर था, वो विंडो के बाहर था, कहने का मतलब विंडो से उसको देख सकते थे कि विंडो के उस तरफ, विंडो से उसे देखा जा सकता था कि विंडो के उस तरफ क्या है, उनका बगीचा था। तो यह कह रहे हैं कि जो उसी स्थान पर थे अपने बगीचे के साथ, एंड माने और, हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनका क्लास, इन फ्रंट माने सामने, इन फ्रंट मीन्स सामने था, ऑफ हिम उस बगीचे के, जस्ट लाइक दैट, जस्ट लाइक उसी तरह, डैट माने की, मतलब उसी तरह जैसे कि विंडो के बाहर बगीचा था और बगीचे के ठीक सामने उनका क्लास था। ओनली द डेस्क, केवल मेजें, एंड बेंचेज, और कुर्सियाँ, हैड बीन वर्न स्मूथ, केवल मेजें और कुर्सियाँ घिस घिस कर, ठीक, स्मूथ माने चिकनी, बॉर्न माने घिसकर, ठीक, स्मूथ माने चिकनी, घिसकर चिकनी हो गई थी। द वालनट ट्रीज होता है एक प्रकार की बेल, ठीक, एक प्रकार की बेल होती है, नहीं सॉरी, वालनट ट्रीज होता है अखरोट का पेड़। वालनट ट्री इन द गार्डन वर टालर, बगीचे में थे, टालर मीन्स लंबे। तो जो वो अखरोट के पेड़ थे वो बगीचे में कैसे थे, लंबे थे। द एंड माने और, द होप बाइन, एक प्रकार की होप बाइन जो होती है वो बेल होती है, तो और एक प्रकार की बेल, दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ माने स्वयं, प्लांटेड मीन्स लगाया था, जिसको उन्होंने खुद लगाया था। ट्विंड अबाउट द विंडो टू द
रूफ, वो क्या क्या हुई थी, ट्विंड माने पहुंच गई थी, अबाउट द विंडोज टू द रूफ, विंडो से होते हुए, रूफ माने छत तक, जो मतलब एक जो बेल थी जिसको उन्होंने खुद लगाया था, वो विंडो से होकर छत तक पहुंच गई थी। हाउ इट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, हाउ मीन्स कैसे, इट मस्ट हैव, ये ब्रोकन यह तोड़ रहा था, हिज हार्ट उन उनके दिल को, यह सब कैसे तोड़ रहा था, टू लिव इट ऑल, इस सब को छोड़ने के बाद, इस सब को छोड़ने के बाद उनका दिल कैसे टूट रहा था, पुअर मैन, बेचारे गुरुजी। टू हियर हिज सिस्टर, तो टू हियर माने सुनकर, हिज सिस्टर अपनी बहन को, मूविंग अबाउट, मूविंग अबाउट मतलब इधर उधर ले जाते हुए, इन द रूम एबव मतलब अपने कमरे में सामान को इधर उधर ले जाते हुए सुनकर, पैकिंग देयर ट्रंक्स अपने संदूकों में सामान को पैक करते हुए सुनकर, फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले ही दिन वो देश को छोड़ने वाले थे। अब इसका अर्थ आप यहाँ से देखिए कि एक जो एंड द होप बाइन, और एक जो बेल थी जिसको उन्होंने ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जिसको उन्होंने खुद लगाया था, ट्वाइंड अबाउट विंडो टू द रूफ, जो खिड़की से होते हुए छत तक पहुंच गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लिव इट ऑल, इस सब को छोड़ने से पहले उनका दिल कितना दुखी हो रहा था। और टू हियर हिज सिस्टर अबाउट द रूम, और अपने कमरे में, एबव माने ऊपर, अपने संदूकों में सामान को पैक करते हुए उस आवाज़ को सुनकर उनका दिल कितना दुखी हो रहा था, क्योंकि अगले ही दिन वो देश छोड़कर जाने वाले थे। आगे, बट माने लेकिन, ही हैड बरकते थे, द करेज माने साहस, टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, टू हियर सुनने का, एवरी लेसन प्रत्येक अध्याय को, टू द वेरी लास्ट अंत तक, किंतु उनमें हर अध्याय को बिल्कुल अंत तक सुनने का साहस था। आफ्टर द राइटिंग लेखन के पश्चात, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हमने इतिहास का एक पाठ पढ़ा, एंड माने और, देन द बेबीज चैंटेड देयर, एंड माने और, देन माने तब, द बेबीज माने छोटे बच्चों की, चैंटेड मीन्स दोहराते हुए, देयर मीन्स अपनी, बा वे बी बो व्यू मतलब इन, और उसके बाद छोटे बच्चों को ज़ोर ज़ोर से अपने बा बे बी बो बू बोलते हुए सुना। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, कमरे के, डाउन देयर बैक ऑफ द रूम, पहले आप देखिए बैक ऑफ द रूम, कमरे के पीछे, ओल्ड हाउजर बूढ़ा व्यक्ति, हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स अपने चश्मों को पहन लेता है, एंड माने और, होल्डिंग हिज प्राइमर और अपनी बाल पुस्तिका को, इन बोथ हैंड्स, होल्डिंग मीन्स बंद कर लेता है, इन बोथ हैंड्स दोनों हाथों से, और अपनी बाल पुस्तिका को बंद कर लेता है। स्पेल्ड द लेटर्स विद दैम, वो क्या कहता है, वो भी इन सब के साथ में, स्पेल्ड मीन्स दोहराना, द लेटर्स मीन्स अक्षरों को, विद देम उनके साथ, और वह भी जो ये अक्षर थे, बा बी बे वो भी, इन अक्षरों को उन सब के साथ दोहरा रहा था। यू कुड सी, आप देख सकते हैं, दैट माने कि, ही टू वह भी, वाज क्राइंग रो रहा था, आप देख सकते हैं कि वह भी रो रहा था। हिज वॉइस उनकी आवाज़, ट्रेम्बल्ड काँप रही थी, विद इमोशंस भावनाओं से, उनकी आवाज़ जो थी वो भावनाओं से काँप रही थी। एंड माने और, इट माने बाज माने था, सो फनी यह बहुत आनंददायक था। टू हियर हिम मतलब टू हियर माने सुनने के लिए, हिम माने उनको, दैट माने कि, बी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, बी माने हम, ऑल वांटेड टू लाफ हम सब हंसना चाहते थे, एंड क्राई माने रोना चाहते थे। अब इस सब को देख करके ये बहुत हंसी लग रही थी, मतलब हम लोगों को बहुत हंसी वाली बात लग रही थी, क्योंकि हम लोग ये सब सुन रहे थे, और इसको सुनने के बाद हम लोग रोना भी चाहते थे और हंसना भी चाहते थे। आहा माने अरे, हाउ वेल आई रिमेंबर इट, तो मुझे कितनी अच्छी तरीके से याद आ गया, दैट लास्ट लेसन, उस वह अंतिम अध्याय। तो
वह अंतिम अध्याय मुझे कितनी अच्छी तरीके से याद हो गया। ऑल एट वंस अचानक द चर्च क्लॉक चर्च की घड़ी ने स्ट्रक 12 बजाए। अचानक चर्च की घड़ी ने 12 बजाए। देन द एंगुलस एट द सेम मोमेंट द ट्रम्प्स ऑफ द प्रसियन। फिर क्या था कि यहाँ से आएगा देन द एंगुलस, फिर एंगुलस नाम की एट द सेम मोमेंट उसी क्षण, मतलब सबसे पहले चर्च की घड़ी ने 12 बजाए, उसके बाद एंगुलस कोई एक प्रार्थना है, शायद प्रसिया की प्रार्थना है। अपने लोग जैसे स्कूल जाते हैं तो प्रार्थना के लिए पूजा करते हैं, तो वही एक एंगुलस नाम की प्रार्थना थी। तो जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए फिर एंगुलस की प्रार्थना हुई। एट द सेम मोमेंट उसी क्षण द ट्रम्प्स ऑफ द प्रसियन, ट्रम्प्स मीन्स होता है तुरहियाँ। पहले आपने देखा होगा वो जो राजा महाराजा थे उनके यहाँ वो गोल वक्राकार में इस तरीके से बनी हुई होती थी, ठीक, उनको तुरहियाँ बोलते हैं, ठीक। तो तुरहियाँ ऑफ द प्रसियन, प्रसिया के सैनिकों की रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, जो अभ्यास करने के बाद लौट रहे थे, साउंडेड अंडर आवर विंडो, जो क्या कर रहे थे, साउंडेड माने सुनाई दे रही थी, अंडर माने में, आवर विंडो हमारी खिड़कियों से। तो उसी क्षण हमारी खिड़कियों से प्रसिया के सैनिकों द्वारा जो वो तुरहियाँ बजाई जा रही थी, जो प्रसिया के सैनिक थे वो ड्रिल से लौट रहे थे, अभ्यास से लौट रहे थे, उसके लिए जो तुरहियाँ बजाई जा रही थी उनकी आवाज़ को हम अपनी विंडो से सुन रहे थे। एम हैमिल खड़े हो गए, अप माने को स्टूड अप माने खड़े हो गए, वेरी पेल और बहुत पीले पड़ गए थे, इन हिज चेयर अपनी कुर्सी से। तो एम हैमिल अपनी कुर्सी से खड़े हो गए और पीले पड़ गए थे। आई नेवर सा हिम लुक सो टाल, मैंने उन्हें कभी इतना, टाल यहाँ पे लंबे के लिए आत्मविश्वासी मतलब दृढ़, मैंने कभी उनको इतना दृढ़ नहीं देखा था। आगे, माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, सैड ही, उन्होंने कहा। अब यहाँ पे सर ने कहा कि मेरे दोस्त, आई मैं, बट माने लेकिन, समथिंग चोक्ड हिम, समथिंग माने किसी ने, चोक्ड माने अवरुद्ध कर दिया हो, रोक दिया हो, हिम माने उन्हें, ही कुड नॉट गो ऑन, वे अपनी बात जारी ना रख सके, मतलब वे आगे कुछ ना बोल सके। तो यहाँ पे जब वो खड़े हो गए थे सर, तो उन्होंने कहा कि मेरे दोस्तों, मैं वह इतना ही कह पाए, लेकिन किसी ने उनको रोक दिया था, वह आगे ना कह सके। देन माने तब, ही टर्न्ड टू द ब्लैक बोर्ड, वह ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े, मतलब पीछे की ओर मुड़ गए। टुक आ पीस ऑफ चाक, एक चाक का टुकड़ा लिया। बियरिंग एंड माने और, बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी ताकत से, ऑल हिज माइट पूरी ताकत से, बियरिंग माने लिखा, हीरो, बियरिंग ऑन मतलब पूरी ताकत से, विद ऑल हिज माइट अपनी पूरी ताकत से, ही रोट उन्होंने लिखा, एज लार्ज एज ही कुड, जितना वो लिख सकते थे, जितना बड़ा वो लिख सकते थे उन्होंने लिखा। इसका पूरा अर्थ फिर से देखेंगे कि देन ही टर्न टू द ब्लैक फोर्ड, फिर भी श्यामपट की ओर मुड़े। टुक अ पीस ऑफ चाक, चाक का एक टुकड़ा उठाया। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी ताकत से, ही रोट उन्होंने लिखा, एज लार्ज एज, जितना बड़ा वो लिख सकते थे, ही कुड सकते थे, जितना बड़ा वो लिख सकते थे उन्होंने लिखा। बाइबल ऑफ फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद, उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा, बाइबल ऑफ फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। देन माने तब, ही स्टॉप्ड, वे रुक गए। एंड माने और, लींड हिज हेड, टेक लिया, लींड माने टेक लिया, झुका लिया, हिज हेड अपना सिर, अगेंस्ट द बाल, अगेंस्ट माने विरुद्ध होता है, वैसे तो विरुद्ध का मतलब सहारे, जैसे कोई इसको पेन को हम इसके ऊपर दबाएं तो ये किताब के सहारे है, मतलब इसके अगेंस्ट है, जो इस पर फोर्स लग रहा है उसके अगेंस्ट है। तो उन्होंने क्या किया, दीवार के सहारे, दीवार के विरुद्ध अपना सिर टेक लिया। विदाउट अ वर्ड, बिना किसी शब्द की, ही मेड उन्होंने दिया, आगेश्वर एक संकेत, टू अस हमारे लिए, विद हिज हैंड अपने हाथ से। तो उन्होंने बिना बोले अपने हाथ से हमारे लिए एक संकेत दिया। स्कूल इज़ डिसमिस्ड, स्कूल
ख़त्म हो गया है, स्कूल की छुट्टी हो गई है, यू मे गो, अब आप जा सकते हैं। ठीक, तो मतलब उन्होंने अपने हाथ से इशारा कर दिया कि स्कूल की छुट्टी हो गई है, अब आप जा सकते हैं। और यहीं पे हमारा यह चैप्टर ख़त्म होता है। तो आप हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको हमारे द्वारा यह चैप्टर बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम पर आपको हम इसी के क्वेश्चन आंसर के फ़ोटोज़ सेंड कर देंगे पीडीएफ से, और उसके बाद उस पीडीएफ के क्वेश्चंस की आपको एक पूरी वीडियो अलग से मिलेगी जिनमें उन क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। तो आप सबसे पहले हमारे उस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।